झारखंड में करम पर्व की शुरुआत 9 दिनों वाला जावा डाली उठाया गया। झारखंड के सबसे बड़े पर्वों में से एक करम पर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत कल 9 दिन वाले जावा डाली को उठाकर की गई। कुंवारी युवतियों ने नदी या तालाब में जाकर के नेग नेगाचार से जावा डाली उठाया। इसके अलावा झारखंड के कई हिस्सों में 7 दिनों का भी जावा डाली उठाया जाता है। आपको बताते चलें कि करम पर्व झारखंड के सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से एक बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए करती है तथा उस जावा डाली को रोज सुबह शाम सांस्कृतिक करम गीत गाकर सांस्कृतिक नृत्य करके जगाने का काम करती है। झारखंड में पेट्रोल डीजलों की कीमत में फिर उछाल। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर उछाल। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां फ्यूल रेट्स घटे हैं। सभी जिलों के दाम पर गौर करें तो आज गढ़वा में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा है। गढ़वा में पेट्रोल की कीमत करीब 103 रुपए के करीब है। राज्य के 24 जिलों में 19 जिले ऐसे हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 के पार और डीजल 95 के पार है। 3 राज्यों में कुर्मी समाज करेंगे रेल टेका आंदोलन, पुनः एसटी में शामिल होने की मांग। कुर्मी समाज के लोग खुद को आदिवासी का दर्जा दिलाने के लिए तीसरी बार आंदोलन पर उतरने वाले हैं। कुर्मी संगठनों की माने तो इस बार का आंदोलन व्यापक होने वाला है। झारखंड में कुर्मी समुदाय के लोग अपना हक और अधिकार की मांग के लिए मनोहरपुर, नीमडीह, गोमो और मुरी स्टेशनों पर उतरने वाले हैं। 20 सितंबर को ये रेल रोको आंदोलन होने वाला है। झारखंड के आंदोलन के संबंध में कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार की माने तो इस बार आर या पार वाली बात होगी। धनबाद में बड़ा हादसा। ट्रांसपोर्टिंग रोड पर बने गोफ में समाई 3 महिलाएं, राहत और बचाव कार्य जारी। धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र के गोंदूडीह कोलियरी में 3 महिलाएं हादसे का शिकार हो गईं। कुसुंडा क्षेत्र में संचालित एक आउटसोर्सिंग परियोजना के पास बने गोफ में तीनों महिलाएं समा गईं। घटना की सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रविवार की दोपहर 3 महिलाएं इस गोफ में गिर गईं। तीनों महिलाएं छोटकी बोआ बस्ती की रहने वाली हैं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस और सीआईएसएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई है। 26वें दिन भी टेट पास सहायक अध्यापकों का धरना जारी। कहा हमारी मांगों पर सुधले सरकार। टेट पास सहायकों अध्यापकों का आज राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन सह धरना कार्यक्रम का आज 26वां दिन जारी है। टेट पास सहायक अध्यापकों का कहना है कि हम सब 26 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और हमारी मांग वेतनमान पर सरकार किसी तरह का कोई पहल नहीं कर रही है। बहुत सारे अनशनकारियों का तबीयत बिगड़ रहा है पर सरकार के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। बजरंगबली पर हेमलाल के बयान से भड़की भाजपा। सनातन धर्म का बयान बताया अपमान, सीएम से माफी मांगने की मांग। झामुमो का काउंटर अटैक। हिंदुओं के आराध्य बजरंगबली के खिलाफ झामुमो के वरिष्ठ नेता हेमलता मुर्मू के बयान ने झारखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा ने इसे सनातन धर्म पर हमला बताया है, इसे आदिवासियों का अपमान बताया है। वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि वे लोग ही बजरंगबली के असली भक्त हैं। नहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झामुमो नेता हेमलाल मुर्मू ने बजरंगबली को अवैध जमीन पर कब्जा करने का जरिया बताया है। साथ ही उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। ये एक सनातनी के लिए अपमान की बात है। उन्होंने कहा कि बजरंगबली आदिवासियों के भी आराध्य देव हैं, लिहाजा हेमलाल मुर्मू ने पूरे आदिवासी समाज का भी घोर अपमान किया है। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फौरन माफी मांगनी चाहिए। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हाई कोर्ट जाने का निर्देश। जमीन घोटाले के मामले में ईडी की पूछताछ से राहत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं दी, उन्हें इस मामले में हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ कहा
हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट से शुरू होनी चाहिए, लिहाजा आप झारखंड हाई कोर्ट जाइए। राम मंदिर परकोटे में कांस्य पर उकेरी जाएंगी 90 मूर्तियां, 50% काम हुआ पूरा, यहां बनने हैं 6 मंदिर। राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर के उत्तर, दक्षिण व पश्चिम दिशा में वर्गाकार परकोटे का निर्माण किया जा रहा है। परकोटे में कांस्य पदक पर 90 मूर्तियां उकेरी जाएंगी। परकोटे का अब तक 50% काम पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण के साथ साथ अन्य कई योजनाओं पर भी काम हो रहा है। राम मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में रिटेनिंग वॉल यानी सुरक्षा दीवार व परकोटे का भी निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के उत्तर, दक्षिण व पश्चिम दिशा में वर्गाकार परकोटा बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा शतक और छक्के लगाने में भारतीय खिलाड़ी रहे आगे। इस साल के 10 शीर्ष बल्लेबाज गेंदबाज। भारत का ये एशिया कप का 10वां फाइनल था। श्रीलंका के साथ एशिया कप में ये उसका 8वां फाइनल था, जिसमें भारत को 5वीं बार जीत मिली। सिराज ने पारी के चौथे और अपने दूसरे ओवर में 4 विकेट लिए। वनडे में इससे पहले किसी भारतीय गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया था। हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप जीत लिया। कभी पेट्रोल पंप पर बेची कॉफी, शबाना आजमी ने संघर्ष पथ पर चलकर जीत की हासिल। 80 और 90 के दशक में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी का आज 73वां जन्मदिन है। मशहूर शायर कैफी आजमी के घर जन्मी शबाना आजमी ने वर्ष 1974 की फिल्म अंकुर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बनती रहीं।